क्लास 9th सोशल साइंस इतिहास में चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इस पार्ट का नाम है भारत और समकालीन विश्व। इतिहास के और भूगोल के सभी चैप्टर के वीडियोस अपलोड है। आप क्लास 9 प्लेलिस्ट चेक करें जाकर, और यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारा चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी शॉर्ट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? देखिए, फ्रांस में क्रांति 5 मई सन 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी सम्राट लुई के द्वारा नए करों टैक्स के विरोध में हुई। इस क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखे गए राजनीतिक कारण। फ्रांस के शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। वे प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखते थे। वे जनता पर अनेक प्रकार से तरह तरह के कर टैक्स लगाते थे। मतलब जो गरीब जनता थी उन पर क्या लगाते थे? जनता पर टैक्स लगाते थे, और कर के रूप में प्राप्त धन को अपने स्वयं को सुख प्राप्त करने में करते थे। देश में समान कानून की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार शासकों के व्यवहार से जनता परेशान थी। किसके व्यवहार से जनता परेशान थी? शासकों के। नंबर 2, ये तो आपकी फर्स्ट हेडिंग थी। अब आती है आपकी सेकंड हेडिंग, सामाजिक कारण। इसमें लिखे गए क्रांति से पूर्व, मतलब क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में अधिक असमानता भी, समाज के सभी वर्गों के अधिकार समान नहीं थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को अधिक अधिकार थे। वे राज्य को कर भी नहीं देते थे। इससे जनता में असंतोष था। क्या नहीं देते थे? वो कर भी नहीं देते थे, और इससे जनता में क्या था? असंतोष फैला हुआ था। थर्ड नंबर पर है आर्थिक कारण। इसमें लिखिएगा फ्रांस में आए दिन युद्ध होते रहते थे। इस कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक तरफ वहाँ क्या होते थे? आए दिन वहाँ युद्ध होते रहते थे, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ का जो रहन सहन था वो अच्छा नहीं था, कभी भी युद्ध हो जाता था। एक तरफ समाज का तीसरा वर्ग करों को अदा कर रहा था, और दूसरी तरफ कुलीन वर्ग पादी वर्ग के शान शौकत में कोई कमी नहीं थी। इससे जनता में असंतोष बढ़ता गया और क्रांति का कारण बना। नंबर 4 पर है विचारों का प्रभाव। किसी भी देश की व्यवस्था वर्तमान में उस देश के दार्शनिकों और लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फ्रांस में भी रूसो, दिदरो, वाल्टेयर तथा मॉन्टेस्क्यू के विचारों का प्रमुख योगदान रहा। लेखकों द्वारा पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, जिससे इसका प्रभाव अशिक्षितों पर पड़ा और क्रांति का कारण बना। नंबर 5 है तत्कालीन कारण। फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण जनरल स्टेटस का अधिवेशन था। वित्त मंत्री के लोन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जनता पर अनेक प्रकार के कर, जैसे अप्रत्यक्ष कर, नमक तथा तंबाकू आदि रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया गया। 4 मई 1789 ईस्वी के अधिवेशन के फलस्वरूप क्रांति ने विस्फोट रूप धारण कर लिया। सेकंड है फ्रांसीसी समाज के किन वर्गों की क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? अथवा ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? लिखेंगे फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट्स के लोगों को सबसे अधिक फायदा मिला। इन वर्गों में श्रमिक, किसान, वकील, अधिकारी, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि प्रमुख थे। पहले इस वर्ग के अनेक प्रकार के कर देने पड़ते तथा समय समय पर समानतों तथा पादरियों तथा अपमानित होना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के बाद तीसरे स्टेटस जिन्हें अभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी, वो इन्हें छोड़नी पड़ी। कुलीन वर्ग को इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। अब फ्रांसीसी समाज में सामाजिक समानता को महत्व दिया जाने लगा। इन क्रांति फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के लोग निराश हुए हो गए। फिर लिखे गए 19वीं, थर्ड क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है। देखो, इस पर पेंसिल से लिखा हुआ भी है, ये इम्पोर्टेंट है। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? नंबर 1 लिखिए
फ्रांसीसी क्रांति के बाद अनेक देश प्रभावित हुए। नंबर 2, 1789 क्रांति के बाद यूरोप के प्रत्येक भाग में समानता, स्वतंत्रता और भारतों का संदेश गूंजा। यूरोप के लगभग सभी देशों में भावी क्रांतियों के लिए यह क्रांति मार्गदर्शन बनी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप मानव अधिकारों का घोषणा पत्र संपूर्ण विश्व के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। नंबर 5 फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। समानतावाद का स्थान प्रजातंत्र ने ले लिया। इस क्रांति के फलस्वरूप कानूनों का रूप बदल गया। इस क्रांति के मार्गदर्शन प्राप्त करके अन्य देशों के शासक वर्ग ने अपनी जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने का प्रबल प्रयत्न आरंभ कर दिया। फिर नंबर 4, पुनर्जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। लिखे गए फ्रांसीसी क्रांति की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत भारत वर्ष में भी भारतीय संविधान में उपरोक्त क्रांति में मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा भारत को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांविधिक उपचारों का अधिकार। नंबर 5 है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। लिखे गए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को सन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू करके पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाकर उनकी सत्ता अपने परिवार के लोगों को दे दी। नेपोलियन स्वयं को यूरोप आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता को उसने सन 1805 में प्रुशिया को सन 1806 में तथा रूस को सन 1807 में परास्त किया। नेपोलियन ब्रिटिश नौसेना पर अपना प्रभुत्व कभी नहीं जमा सका। अंत में ब्रिटेन, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया तथा रूस के मिल कर सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में उससे पराजित किया। नेपोलियन को बंदी बनाकर हेलेना द्वीप में भेज दिया जहाँ सन 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। लिखे नेपोलियन ने शासन में जो सुधार किए उनमें से कुछ निम्नलिखित है। नंबर 1, नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में केंद्रीकरण को मजबूत किया। नंबर 2, आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करवाई। नेपोलियन ने सन 1808 ईस्वी में पेरिस के एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण कराया। उसने पोप के साथ चले आ रहे विवादों को भी सुलझाया। उसके द्वारा कानूनों में करे गए सुधार कोड नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नेपोलियन कुशल प्रशासक था। अन्य प्रश्न उत्तर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा भी है। बास्तील के दुर्ग मदद की विवेचना की जाए तो यह ऐसे भी आ सकता है। फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का क्या महत्व है। उत्तर है फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई विशेष महत्व है क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि क्या आगे ऐसा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है जैकोबिन कौन था। लिखेगा जैकोबिन संबंध वर्ग में फ्रांस के नेताओं का क्लब था। इस क्लब के नेता राजतंत्रवादी के व्यवस्थापक में जैकोबिन की संख्या कम भी परंतु इन्हें पेरिस की जनता का पूर्ण समर्थन। जैकोबिन के प्रमुख नेता दंतो रेबेसे तथा डॉक्टर धारके थे। अग्र विचारधारा के पोशाक थे। इन्होंने आतंक का शासन स्थापित कर भयंकर रक्तपात किया। ये पहले ये ही आएगा था। परिणाम स्वरूप 17 जुलाई 1794 ईस्वी को अपने साथियों सहित रोबेस्पियर बंदी बना लिया और 28 जुलाई 1794 ईस्वी को गिलेटिन मशीन द्वारा उसका वध कर दिया गया। फिर डायरेक्टिव किसे कहा जाता है। डायरेक्टिव उस कार्यकारिणी को कहा जाता है जिसमें 5 सदस्य थे। यह फ्रांस की शासक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। इन क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।